हेलो डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक्सरसाइजेज करेंगे हम लोग। ठीक है, एक्सरसाइजेज, ठीक है ना। तो देखिए, एक्सरसाइजेज में से 2.1 से 2.5 तक वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ा दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे 2.6 से 2.10 तक, और ये वीडियो नंबर 2 होने वाला है आपका। ठीक है, तो अगर जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन दोनों ही जगह पे मिलेगा। आप लोग उसे देख लें, समझ लें उसे। आगे का क्लास आज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग कहाँ से करेंगे? 2.6 से 2.10 तक। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास अच्छी लगने लगे आपको तो लाइक कर दीजिएगा, अपने ग्रुप में भी फटाक से शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन, ताकि फ्यूचर में जो वीडियोज़ आएंगे वो उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेंगे और आप उसे देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.6। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है 2.6 इस तरीके से, ताकि आपको देखने में परेशानी नहीं हो। आप अपनी बुक में भी देख सकते हो क्वेश्चन 2.6। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन्स विच नंबर फर्स्ट कोरस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, और दूसरा है हैव वेवलेंथ ऑफ इतना। मतलब देखिए, क्वेश्चन का मेन पार्ट यही है, कह रहा है कि फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन्स, यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है जिसका कि फ्रीक्वेंसी एक बारी दे रखा है, दूसरी बारी में वेवलेंथ दे रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए 2.6 है ये हमारा। तो फ्रीक्वेंसी पहले वाले में फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्या दे रखा है? 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है, आपको बता दूं कि हर्ट्ज लिखें या पर सेकंड लिखें, दोनों एक ही होता है, फ्रीक्वेंसी का ही यूनिट होता है। ठीक है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, थ्योरी में आपने पढ़ा है, या पिछले क्लास में जो 2.1 से 2.5 तक पढ़ा था हमने, एनर्जी ऑफ फोटोन, किसी एक फोटोन का एनर्जी E बराबर क्या होता है? एच न्यू, वेयर एच इज प्लांक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो बस वैल्यू अब आपको लिख देना है, प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू आप लिख देंगे 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा? 3 × 10⁻15। देखिए, हर्ट्ज लिखें या पर सेकेंड लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही है। पर सेकेंड भी लिखा जाता है, इसी को हर्ट्ज लिखते हैं। ये ऑनर दिया गया है हर्ट्ज से आपको, फ्रीक्वेंसी के लिए उनका ही नाम से ही यूनिट रख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग हर्ट्ज नहीं लिख के पर सेकेंड लिखेंगे। उसका देखिए यूज कैसे होगा। पर सेकेंड जैसे ही आप लिखेंगे, ठीक है, तो ये सेकेंड, ये पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब क्या? जिसके ऊपर -1 पावर है, यानी कि 1/s है, 1/s है, तो s से s कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या फ्रूटफुल हो जाएगा कि s खत्म तो बचा जूल, और एनर्जी का मात्रक क्या होता है? एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है ना। तो यही काम हो गया। यहाँ हर्ट्ज लेते तो फिर आपको लिखना पड़ता है जूल सेकेंड हर्ट्ज। ठीक है, तो वो फिर दिखता नहीं, समझ में नहीं आता आपको कि एनर्जी का यूनिट आपका जूल है, तो इसलिए यहाँ पर सेकेंड का हम लोगों ने इस्तेमाल किया। और मैं आपको आगे इसको दिखा भी दूंगी काट के, लेकिन पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से। तो देखिए 6 3 जा 18, हैंड में 1, 3 2 जा 6 1 7, 6 3 जा 18, हैंड में 1, 6 3 जा 18 1 19। डिसमिल 3 अंक के बाद है, तो 1 2 3 अंक के बाद आपने डिसमिल बैठा दिया। ठीक है, इंटू 10⁻−34 है, और ये 15 है तो +15 हो जाएगा। ठीक है, नियम क्या है? 10⁻A इंटू 10⁻B हो तो क्या हो जाता है? 10⁻A + B। अब डिपेंडिंग कि A अगर माइनस में है तो यहाँ माइनस रहेगा, ये B माइनस में तो माइनस में, प्लस है तो प्लस में। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है तो पावर ऐड हो जाता है। ये हमारा फॉर्मूला है एक्सपोनेंट का। ठीक है, मैथमेटिक्स में जो एक्सपोनेंट पढ़ते हैं उसका। हो गया, समझ गया? तो जूल सेकेंड इंटू 1/सेकेंड। पर सेकेंड को ऐसा लिख सकते हैं, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। अब आप देखेंगे कि यहाँ इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है हमें, है ना। तो पहले आप देख लो 1.9878, हाँ, इंटू 10⁻, ये मेरे लोग का कितना हो जाएगा? तो यहाँ 14, ये 14 में से 5 जाएगा आपका, तो 9
यहाँ 2 बचा है, 2 में से 1 गया तो 1 माइनस का निशान होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और 34 ग्रेटर देन 15 है इसलिए माइनस हो गया जूल। ठीक है, अब इसको अगर आपने इसको एक डिजिट आगे बढ़ाना है तो आपको एक और नीचे 0 चाहिए। उसके लिए आप क्या करते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 10 करते हैं। आपको बेसिक से मैंने सिखाया था, यहाँ पे मैं चाहूँ तो स्किप कर सकती हूँ इसे, लेकिन कुछ बच्चे होंगे इसी वीडियो पे आएंगे तो उनको भी बेसिक पता होने के लिए देखिए, इसको जब डिसमिल आप हटाते हैं तो 1 लिखते हैं और उसके बाद 3 अंक है डिसमिल के बाद, तो 3 0 बैठाते हैं। ठीक है, तो 3 0 तो ऑलरेडी था, 1 0 और आ जाएगा, तब हम लोग पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 अंक के बाद हम लोग डिसमिल बैठा देंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, 10 से ऊपर नीचे दोनों को किया, मतलब मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ताकि हमारे ओवरऑल रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़े। अगर हम लोग सिर्फ डिवाइड करते, मल्टीप्लाई नहीं करते, तो क्या होता, रिजल्ट में वेरिएशन आ जाता, मतलब आपका जो आंसर आएगा उसमें कुछ आगे पीछे हो जाएगा। मैथमेटिक्स का रूल है, अगर आपने अपने मन से कुछ भी करना है तो दोनों तरफ करना, इक्वल रखना है, इक्वल बना के रखना है। ठीक है, समझ गए ये क्यों हुआ। ठीक है, अब देखिए 4 अंक के बाद तो मेरे पास 4 0 है नीचे, तो 4 अंक के बाद 1.9878 बैठा दिया। उसके बाद 10 टू द पावर -19 था, ये 1 है तो 1 ऐड हो जाएगा जूल। तो ओवरऑल 1.9878 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। दिस इज योर डिजायर, दिस इज योर आंसर। क्या हुआ, 2.6 का फर्स्ट हमने एनर्जी निकाल के बता दिया। ये हमारे लोग का आगे कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। थोड़ा सा जो लंबा होता है ना वीडियो, ये देखिए बच्चों, ये तो मैं मतलब यहाँ पे ही काम खत्म, इसको मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे 0 बैठा के यहाँ पे एक पावर को मैं यहाँ पे 18 कर देती तो भी हो जाता। बट वैसे तो आप हर जगह पे पढ़ते हैं ना, आपको सीखना है अभी कि कैसे हो रहा है, कैसे होता है एक्चुअली, क्या स्टेप गैप कर देते हैं, बहुत सारे टीचर्स गैप कर देते हैं किसी किसी चीज़ को, और बच्चे के पल्ले नहीं पड़ता है वो चीज़ कि ये हुआ कैसे, और फिर उलझ के रह जाते हैं सारे बच्चे हमेशा के लिए कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। और एक दिन ऐसा आता है कि न्यूमेरिकल से डरने लगते हैं बच्चे कि ये न्यूमेरिकल तो मेरे से नहीं होगा। इसलिए इसमें आपको बेसिक सिखा रही हूँ, आप एक बार ही मास्टर हो जाएंगे बनाने वाले। जैसे आपने सीखा, आपने अगर पहले की मेरी वीडियोस देख रखी है तो आपको तो पता ही है, तो आप तो फटाक से कर देंगे ये सब। ये मैं पूरा इसलिए बता रही हूँ, आप जैसे पुराने बच्चे हैं, मतलब आप पहले से देख रहे हैं वीडियोस को, स्किप करके देखिए। जो नए बच्चे हैं जिनको सीखना है अभी ही, तो उसको सीखने के लिए इतना आपने करना है। बात आ रही है आपके समझ में, यही चीज़ है, समझिएगा इस चीज़ को कि क्यों ऐसे बताया जा रहा है बेसिक से हमेशा। ठीक है, तो सब लोग सीखिए, समझिए, और कैलकुलेशन जिन्हें आता है बस थोड़ा सा बेसिक समझिए कि यहाँ तक हुआ, उसके बाद आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर दीजिए वीडियो को। ओके, मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियो देखिए, जरूरत है कि आप पूरा देखें तो पूरा देखिए, स्किप करके देखें स्किप करके देखें। ठीक है, पढ़ाया यहाँ पे सारे बच्चों के लिए जाता है। तो 2.6 का फर्स्ट हमने किया, 2.6 का सेकंड कर लेते हैं। देखिए उसमें वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है, लैम्डा कितना दे रखा है 0.50। देखिए एंगस्ट्रॉम, तो सबसे पहला काम करो एंगस्ट्रॉम को चेंज कर लो। ठीक है, ताकि बनाने में आसानी हो जाए हम लोगों का। हाँ, तो देखिए इसको चेंज कर देते हैं, 0.50 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी। तो E इक्वल्स टू, आपने अभी जस्ट देखा, H फ्रीक्वेंसी होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है H, और फ्रीक्वेंसी के जगह पे C बाई लैम्डा लिख सकते हैं। तो अपने मतलब ज़रूरत के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। जैसे अभी तक ये फ्रीक्वेंसी दे रखा था तो इतने से काम हो गया, जैसे ही लैम्डा दे रखा है तो इसका काम हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम लोग उसको क्या गिवन है, कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला फिट बैठेगा, तो E बराबर H के जगह पे आप लिखेंगे 6.626, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू लिखेंगे -34 जूल सेकेंड, इंटू आपका जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई लैम्डा है, तो लैम्डा का वैल्यू 0.50 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। क्लियर, इतना आपने समझ लिया। अब यहाँ के बाद आपको कैलकुलेशन करना है, तो अब यहाँ पे आप वीडियो को रोकें, कैलकुलेशन करें, अगर कहीं फंसते हैं तो फिर इसको देखिए। ठीक है,
तो मीटर से पहले मीटर को काट दीजिए। जस्ट अभी आपको ऊपर सिखाया है तो अब फिर से नहीं सिखाऊंगी, सेकंड से सेकंड को काट लीजिए, बचा ना सिर्फ जूल। तो आपका एनर्जी का मात्रक जूल है ना, यूनिट। तो चलिए ये हो गया हमारा। अब सॉल्व करने के लिए देखिए, अभी जस्ट राइट नाउ आपने ऊपर जो बनाया, देखिए सीक्वेंस में पढ़ोगे तो बहुत फायदा मिलता है। यहाँ पे आपने देखा है कि प्लैंक्स कांस्टेंट को जब इससे मल्टीप्लाई किया 3 से तो इतना वैल्यू दिया है ना, तो बस 3 से फिर से तो फिर वही काम करना है, मल्टीप्लाई 3 से करना है। तो कर लीजिए फटाक से, आपका कितना आ जाएगा देखिए, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 1 7, 6 3 जा 18, हैंड में 1, 6 3 जा 18 1, 19 पॉइंट, 3 अंक के बाद पॉइंट, इंटू 10 टू द पावर -34, ये वाला 8 ऐड हो जाएगा। जूल बचा है, सिर्फ जूल रह जाएगा। नीचे की तरफ आप देखोगे तो ये डिसमिल हटा दो इसको, तो डिसमिल हटा, 1 आया और 2 अंक है तो 2 जीरो बैठा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको 5 2 जा 10 करने का गुस्ताखी ना करें आप, ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है करने का, तो फिर आप लफड़ा में फंस जाएंगे। तो इस ये जो 10 देख रहे हैं ना, इसको इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए 5 इंटू 10 टू द पावर -10, ये 10 टू डिवाइडेड बाई 10 है ना, तो इस पर आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ऐसे पिछले क्लास में भी पढ़ाया था आपको, 10/10 ऐसे रहता है तो 10 के पावर a-b हो जाता है, बस वही किया है यहाँ पे, और कुछ नहीं किया है। एक्सपोनेंट का फॉर्मूला का पूरा इस्तेमाल करना है आपने इस सब न्यूमेरिकल बनाते वक्त। हाँ, तो यहाँ पे देख लिया आपने, ऐसा हो गया। अब फटाक से क्या कीजिए, 19.878 डिवाइडेड बाई 5 इंटू, अब देखिएगा स्टेप गैप करूँगी मैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पहले कर लो, क्या हो जाएगा मेरा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचता है, हाँ, और 2 यहाँ पे तो 26 यानी -26, और ये जो नीचे वाला है वो 10 टू द पावर -11 होगा, 10 टू द पावर -11, तो यहाँ पे -11, तो नीचे से जब ऊपर आएगा तो -11 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे बनता है जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल, आप 1-2 स्टेप गैप कर दोगे तो जल्दी से बन जाएगा। नीचे वाला ऊपर आ गया, बस यही किया है और कुछ नहीं। तो देखिए 19.878 डिवाइडेड बाई 5 है, इंटू 10 टू द पावर -26 और माइनस प्लस 11, ठीक है, -26 प्लस 11 जूल। हाँ, अब आप एक काम कर सकते हैं कि इसको डिवाइड कीजिए, 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा। देखिए ध्यान से देखिए, 5 से 19.878 को डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा देखिएगा, 5 3 जा 15 ही होगा, तो 5 3 लीजिए, 15 हो गया मेरा। तो 9 में से 5 गया 4, ये कैंसिल। अब यहाँ से 8 आएगा, और चूंकि 8 डिसमिल के बाद है इसलिए यहाँ पे आप डिसमिल बैठा देंगे। 8 डिसमिल के बाद था, डिसमिल के बाद वाला अंक नीचे आया तो यहाँ डिसमिल पुट कर देना। ठीक है, ये तरीका है। ठीक है, तो 5 9 जा 45 होता है, तो 9 ले लीजिए, 5 9 जा 45, तो 8 में से 5 गया 3, ये कैंसिल, 7 आएगा तो 5 7 जा 35, 7 हो गया, 35 आपने कर लिया यहाँ पे, तो 7 में से 5 गया 2, ये कैंसिल, फिर यहाँ से 8 ले लोगे तो 5 5 जा 25, है ना, तो 8 में से 5 गया 3, और इसी डिसमिल के कारण यहाँ 0 ले लोगे तो 5 6 जा 30। अब इसको काटने का नीड नहीं है हमें, तो हम लोग इतना ही पे अपना काम निपटा लेंगे। 3.975 इतना ही लिखो, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लिखना। और 10 टू द पावर यहाँ पे कितना आ रहा है हम लोग का, देख लो, 6 में से 1 गया 5, और 2 में से 1 गया, ठीक है ना, 2 में से 1 गया 1, -15। ठीक है, तो ये जूल यानी 3.975 बस हो गया। 6 हो गया, 6 का दोनों क्वेश्चन बना लिया। इस क्वेश्चन के बाद आपने क्या है, फ्रीक्वेंसी है तो कैसे बनाना है, वेवलेंथ है तो देखिए 2.7 क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ लाइट वेव हुज पीरियड इज 2.0 इंटू 10 टू द पावर -10 सेकेंड। ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू दे रखा है, इसी से आपको वेवलेंथ निकालना है, लैम्डा, है ना, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, है ना, ये 3 चीज़ आपको पता करना है। तो इस क्वेश्चन को बताने के बाद तीनों चीज़ एबल हो जाएंगे आप बनाने के लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। देखिए पीरियड दे रखा है आपका 2.0 इंटू 10 टू द पावर -10 सेकेंड। ठीक है,
निकालना क्या क्या है आपका, वेवलेंथ यानी लैम्डा, यही वॉट है आपका। फिर आपको फ्रीक्वेंसी भी निकालना है, फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखते हैं ना, फ्रीक्वेंसी भी वॉट है और वेव नंबर भी वॉट है, वेव नंबर। चलिए फटाक फटाक से बनाते चले जाएंगे, इसको लिख लिया यहाँ पे। अब देखिए फ्रीक्वेंसी से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि पीरियड का रिलेशन डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, फ्रीक्वेंसी या बराबर 1/पीरियड, 1/t होता है ना, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है ये सब चीज़। तो यहाँ पे हम पीरियड लिखेंगे इसे, यानी 1/t लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए तो वैल्यू जो दे रखा है पीरियड का उसको लिखिए 2.0 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। हाँ, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए कुछ मेहनत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। ये 10⁻10 ऊपर चला जाएगा, देखिए ये 10⁻−10 है तो ऊपर चला गया, और यहाँ पे आपका 1/2.0 है ना। तो 2.0 का मतलब क्या है, इसको हटा दीजिएगा, ऐसे हो गया। तो ये कट ही जाएगा ना, 1/2 ही ना बचेगा, और ये सेकंड नीचे था तो अब ऊपर आ गया तो पर सेकंड हो जाएगा। इतना भी छोड़ दोगे आंसर हो जाएगा, अदरवाइज इसको बनाना है आपको। तो इस हाफ को डिवाइड जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आएगा ना आपका, 0.5 इंटू 10⁻10 पर सेकेंड। अब देखिए अब यहाँ पे भी आंसर रहेगा तो गलत नहीं है। आप इसको अगर चाहते हैं कि डिसमिल के पहले एक अंक हो जाए तो आपको क्या करना है, बस कुछ देखिए, यहाँ डिसमिल के पहले अंक के पहले यहाँ डिसमिल है, तो इस डिसमिल को हमें इधर शिफ्ट कराना है। तो क्या करेंगे, 5.0 करेंगे तो यहाँ पर एक पावर घट जाएगा, 10⁹ पर सेकेंड। ये हो गया क्या आपका, फ्रीक्वेंसी निकल गया ना आपका। तो इसके बाद ये कैसे हुआ, ये आप पीछे के जो क्लासेस में बताया गया है उसको देखें, आप समझ में आ जाएगा कि कैसे किया गया। पहले हम लोगों का क्या था, इसको पीछे ले जाना, जब आगे ले जाना होता था तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे, डिवाइड कर देते थे आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अभी क्या है, इस डिसमिल को हमें पीछे ले जाना था, तो इस डिसमिल को हम लोग पीछे ले जाएंगे। तो पहले यहाँ पावर बढ़ जाता था, आगे ले जाते थे तो पावर बढ़ जाता था, पीछे लाना तो पावर घट गया, 10⁹9 हो गया। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी निकल कर सामने आया है। अब हम लोगों को बारी आती है फिर वेवलेंथ निकालने की, ठीक है। तो वेवलेंथ बराबर लैम्डा बराबर आपने पढ़ा है c/फ्रीक्वेंसी, जहाँ c क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी जस्ट आपने अभी निकाला 5.0 या 5 भी लिख सकते हैं, सिर्फ 10⁹9 पर सेकेंड, ठीक है। तो फिर आप देखिए पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल हो गया तो मीटर सिर्फ बचेगा, और ये 3/5 है, 3/5 इंटू 10⁸, ये ऊपर जाएगा तो -9 हो गया, समझ गए आप। तो कितना आ गया अपना, और ये मीटर है तो 3/5 इंटू 10⁻−1, ठीक है, मीटर। तो आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ाना है तो 5 से डिवाइड करना है 3 को, तो ओबियसली नहीं होगा। तो डिसमिल बैठा के यहाँ 0 लोगे तो 5 6 जा 30, ठीक है। तो ये 30 कैंसिल हो गया। तो पॉइंट्स देखिए फिर वही चीज़ है, आया कितना 0.6 इंटू 10⁻1 मीटर। यहाँ भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो बोलते हैं कि मैम आंसर तो ऐसा दे रखा है, आपने ये निकाल के छोड़ दिया। ये भी आंसर सही है बच्चों, एग्जामिनेशन के अंदर तो आपको आंसर नहीं पता होता है ना कि आपने क्या जो बनाया है, सिर्फ आपको एग्जाम में ये पता है कि आप जो बना रहे हैं मेथड सही है तो सवाल बनेगा ही बनेगा सही, गलत नहीं हो सकता है। आप यहाँ छोड़ दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको शिफ्ट कराओगे, तो मैंने अभी क्या कहा, आप यहाँ शिफ्ट कराएंगे तो पावर घटेगा, तो यहाँ तो ऑलरेडी पावर -1 है ना, तो क्या है, पावर घटेगा, एक पावर घटेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही 6.0 लिखेंगे तो यहाँ पे 10⁻−1 तो था ही, एक पावर घटेगा, यानी घटेगा एक पावर, तो हो गया इतना, यानी 6.0 इंटू 10⁻−2 मीटर। दिस इज योर आंसर, ओके। तो ये हो गया हमारा वेवलेंथ, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ फंसिएगा नहीं कि ये क्या हो रहा है ऐसे। ये शिफ्ट होना है इधर, तो इधर अगर शिफ्ट होना है यानी कि इसको घटना है एक, तो यहाँ आपने इसको पीछे किया, बस यहाँ पावर भी एक घटा दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ चूंकि -1 ऑलरेडी था, एक घटाया तो माइनस माइनस प्लस होके -2 हो गया। जबकि ऊपर वाले में क्या हुआ, यहाँ आपने जैसे किया घटाया तो 10 में से एक घट के 9 हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव में से एक माइनस हुआ तो 9 हो गया, बस यही था, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। आप वेव नंबर पे आ जाते हैं। अब मेरा लोग का वेव नंबर निकालने का बारी है। वेव नंबर, तो वेव नंबर हमारा होता है सिंबल वाइज ऐसा 1/λ। तो लैम्डा आपने निकाल लिया, सीक्वेंस में निकाला, तो अब आपके लिए आसानी है बनाने में। तो 6.0 इंटू 10⁻⁻2 है ना। देखिए यहाँ पे वेव नंबर क्या है 1/λ, तो नीचे मीटर है, अब ये ऊपर जाएगा तो पर मीटर हो जाएगा। देखिए ये मीटर है तो ये ऊपर जाके पर मीटर हो जाएगा। तो बनाएंगे कैसे, देखिए ये 10⁻⁻2 है, तो ऊपर गया तो 10⁻2 हो गया, 6 हो गया नीचे, पर मीटर हो गया। अब ये जो 10⁻2 है उसको 100 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 6 लिख सकते हैं, पर मीटर लिख सकते हैं। आप इतना छोड़ेंगे या फिर 6 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो क्या हो जाएगा आपका, तो 6 से कीजिएगा तो 6 1 जा 6, तो यहाँ पे 4 हो गया, 6 6 जा 36, तो 10 में से 6 गया 4, ये कैंसिल, तो यहाँ डिसमिल बैठाओगे 0 फिर 6, तो ये अनवरत चलने वाला प्रोसेस है, कुछ खास होगा नहीं फर्क। तो 16.66 ले लिया आपने, तो हो गया देखिए 16.66 पर मीटर। यहाँ आपने छोड़ दिया, ओके। बट अगर प्यारे बच्चों आपकी मर्जी है कि इसको इधर शिफ्ट कराना है इधर, तो फिर वही प्रोसेस है, करना क्या होगा, एक पावर बढ़ेगा। चूंकि आप अपने डिसमिल को आप आगे शिफ्ट करा रहे हैं, अपने डिसमिल को आगे शिफ्ट करा रहे हैं तो पावर बढ़ेगा, अपने डिसमिल को पीछे शिफ्ट कराओगे तो पावर घटेगा। तो यहाँ आपने पावर को यहाँ लाना है, तो 1.666 इंटू क्या कहा मैंने, पावर बढ़ेगा, तो यहाँ पे आपका 10⁻1 पर मीटर। तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी लाके छोड़ सकते हो। अगर दिख नहीं रहा है आपको तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। 1.66 इंटू 10⁻, चूँकि ऊपर नीचे 10 से ही मल्टीप्लाई, 10⁻1 भी आप दिखा सकते हैं ऐसा। तो ये भी छोड़ दो, ये छोड़ दो, जैसे भी आपको जहाँ मर्जी हो वहाँ तक आप समझें, कोई दिक्कत नहीं है। पर मीटर, दिस इज योर डिज़ायर, दिस इज योर आंसर। वेव नंबर निकल गया। बनाना मैंने आपको पूरा सिखा दिया। अब इसको कैसे आपको क्या करना है, कैसे अपने दिमाग में रखना है, सब तरीके से आपको बता रही हूँ, हर तरीके से जो बात आपके जहन में रह जाए। क्योंकि कुछ बच्चे कुछ समझते हैं, कुछ बच्चे कुछ समझते हैं, तो हर तरीके की बात यहाँ पे बताती हूँ आपको। आपको ये बेहतर लगता है कि इसे डिसमिल शिफ्ट हो रहा है इधर, डिसमिल को पीछे ले जा रहे हैं तो पावर घटेगा, डिसमिल को आगे ले जा रहे हैं तो पावर बढ़ेगा। कैसे बढ़ता है वो भी आपको दिखाया है पहले भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। What is the number of photons of light with a wavelength of 400 picometer that provide 1 joule of energy? बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ फोटोन्स बताना है कि कितना नंबर ऑफ फोटोन लिया जाएगा, फोटोन्स ऑफ लाइट विथ वेवलेंथ कितना, इतना, दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। यानी कि वेवलेंथ दे दिया है, इतने वेवलेंथ में कितना फोटोन लिया जाए कि वो 1 जूल एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा। इतना वेवलेंथ का कितना फोटोन होगा जो कि 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो पहले देखिए, मैं आपको हमेशा बताती हूँ बच्चों, क्वेश्चन बनाने का तरीका है, आपको इन्फॉर्मेशन में जो दे रखा है, आपको दे रखा है वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला तो नहीं बनेगा, तो आपको क्या दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है। तो पहले तो आप करेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर होता है एनर्जी ऑफ फोटोन ई बराबर एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो गिवन है हमारा, गिवन लैम्डा इक्वल्स टू 4000 पिकोमीटर, जिसको कि हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4000 गुने 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए इतना, ये हो गया हम लोगों का काम। अब आपका सी का वैल्यू तो पता ही है और एच प्लांक्स कांस्टेंट है, ये तो हम लोग को पता ही रहता है, ठीक है। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 3 पावर यहाँ घटा दीजिए आप, जैसे इसको 4 इंटू 10⁻⁻12,
ये 3 जीरो ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, तो जितना आएगा आपका 4 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं, तो ये थोड़ा और आसान हो गया। ठीक है, अब आइए ई बराबर वैल्यू पुट कीजिए 6.6, इसमें वैल्यू पुट कर रहा है इसमें। ठीक है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू सी बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, डिवाइडेड बाई लेमडा यानी 4 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ओके, तो मीटर से मीटर कैंसिल, पर सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, जूल में आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब देख लो कि इसको इससे मल्टीप्लाई अभी जस्ट पीछे किया था, आप लोग अपना वीडियो पीछे करके देख लेना, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 1 7, 6 3 जा 18, हैंड में 1, 6 3 जा 18 119 डिसमिल इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4। और ये जो -9 आप देख रहे हैं, एक ही स्टेप में यहाँ जाएगा ऊपर की ओर, तो ये -9 है, ऊपर जाएगा, डिवाइड है इसलिए माइनस ही होगा, तो -9। समझ गए? ठीक है, बात आ गई समझ में आपके कैसे हुआ, है ना? ये ऊपर डिवाइडेड में है इसलिए ऊपर गया तो माइनस ही होगा, तो माइनस हो गया फॉर्मूले का, और ये -9 है ही, तो आपका हो गया 19.878/4, हाँ, इंटू 10⁻, कितना, -34 प्लस 8 प्लस माइनस माइनस प्लस 9 जूल। हाँ, ये 17 हो जाएगा, और 34 में से 17 माइनस कर दोगे तो -17 आएगा। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 19.878 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻17 जूल। ठीक है, हो गया। अब डिवाइड कर लो 4 से इसको, तो 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग किसको, 19.878 को, तो 4 4 जा 16 लेगा, तो 4 4 जा 16 हुआ, 9 में से 3 6 गया, 3 8 आएगा नीचे, तो जैसे मैंने अभी जस्ट पीछे ही बताया आपको 8 आया, तो यहाँ डिसमिल बैठ जाएगा क्योंकि डिसमिल के बाद का अंक नीचे आ रहा है इसलिए। ठीक है, तो 38 है, तो 4 9 जा 36, तो 36 आप लेंगे, तो 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से 7 लोगे, 4 6 जा 24, और 4 7 जा तो 28 हो जाएगा, 4 6 जा 24 ले लेंगे, तो 7 में से 4 गया, 3, ये कैंसिल, यहाँ से 8 फिर आएगा, तो फिर आपका 9 से जाएगा, 9 4 जा 36, है ना, तो 8 में से 6 गया, तो बचा 2, ये कैंसिल, इसी डिसमिल के कारण यहाँ एक 0 आ जाएगा, तो 4 5 जा 20 हो जाएगा, तो पूरा पूरा आ गया 4.9695 इंटू 10⁻⁻17 जूल। ठीक है, ये आपने लाया है अभी एनर्जी ऑफ फोटोन लाया है, एक एनर्जी का ये फोटोन, सॉरी, ये आपका एनर्जी ऑफ फोटोन आया। तो ये जो आपने एनर्जी निकाला, ये कितने फोटोन का है, ये एक फोटोन का है, मतलब E बराबर h न्यू जो होता है ना, वो एक फोटोन को 1 फोटोन का एनर्जी है, 1 फोटोन का, समझ गए आप? तो ये एनर्जी किसका है, 1 फोटोन का, तो इतना जूल एनर्जी है 1 फोटोन का, और हमें कितना एनर्जी चाहिए, 1 जूल एनर्जी चाहिए। तो हम लोग कैसे लिखते हैं कि सिंस 4.96 इंटू, अच्छा 4.9695 इंटू 10⁻⁻17 जूल इज द एनर्जी ऑफ 1, यानी कि एक फोटोन, इसलिए 1 जूल। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसलिए मैंने ऐसे ही लिखा है ताकि आपको बार बार दिखा सकूं, कितना प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी, तो कितना 1 जूल ऑफ एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, तो आपका क्या हो जाएगा 1/4.96। देखिए मैथमेटिक्स का रूल है, ये केमिस्ट्री का रूल नहीं है, ये जो अभी मैं कर रही हूँ ये किसका रूल है, मैथमेटिक्स का रूल है। और जब कभी नंबर में किसी चीज़ को पता करते हैं तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो यही अब आपको डिवाइड करने की बारी आ गई, तो आप डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला काम करो कि यहाँ से क्या करो ना कि 4.9695 है, इसको यहाँ से हटा लो। ठीक है, तो एक है ऊपर, वो 4 0 बैठा दो, 4, इसको लेके ऊपर जाना है हम लोगों को, है ना, तो चले जाइए, और उसके बाद देखिए डिवाइड कीजिएगा, जो भी होगा वो आंसर आपका आ जाएगा। यानी कि
इंटू 10⁻, ये -17 में कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर जाके, 49695 आ गया आपका। तो ये है हमारे लोग का इतना, और ये तो 10,000 है, ये 49,000 है, तो ज़्यादा है। एक जीरो और लेंगे, इससे उधार ले लेंगे और तब बनाएंगे, ठीक है। तो इससे एक ले लीजिए, तो 100, 4 जीरो ऑलरेडी था, एक जीरो इससे ले लिया मांग के, तो इसके पास बचा 16, और हमारे पास यहाँ काम का चीज़ आ गया 49695। अब आप यहाँ पे 49695 से डिवाइड कर दो इतना को, हाँ 4 जीरो था, एक जीरो हमने ले लिया, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, जो भी आएगा ना उतना ही आपका नंबर ऑफ फोटोन आंसर हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो आपका काम रहा, इसको डिवाइड कीजिए, आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि जो बच्चे कमेंट करेंगे, पहला जो कमेंट आएगा वो पिन कर दूंगी मैं, ताकि और बच्चे भी उसको देख के समझें कि हाँ क्या करना है। क्योंकि अब डिवाइड मैंने नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड सिखाया है, ये थोड़ा लंबा जाएगा, यानी देख लेंगे आप किस तरीके से जाएगा, पहले भी क्लासेस में बताया है, उसको डिवाइड करके आंसर बताइएगा, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2.8 कंप्लीट होता है। पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.9 पे। क्वेश्चन नंबर 2.9 है, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 × 10⁻⁻7 मीटर स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बीइंग दिस। ठीक है, वर्क फंक्शन दे रखा है और वेवलेंथ भी दे रखा है, देखिएगा, पढ़ते जाइए और समझते जाइए। ऑफ मेटल बीइंग, ये आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जहाँ पढ़ना था। कैलकुलेट नंबर 1 द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन, और तीसरा द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6020 इंटू 10⁻⁻19 जूल दे रखा है क्वेश्चन में ही। कि कन्वर्ट करने का नीड है तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को पहले समझिए थोड़ा सा, क्या कहता है, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस। मान लीजिए मेटल सरफेस है, एक फोटोन इस पे स्ट्राइक कर रहा है, कितने वेवलेंथ का, वेवलेंथ लैम्डा बराबर कितने का, 4 × 10⁻⁻7 मीटर का। तो मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बीइंग दिस। तो वर्क फंक्शन का मतलब होता है कि वो जब मतलब आपका इलेक्ट्रॉन इमिट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, और जब वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है तो वो जो फ्रीक्वेंसी होता है उसी समय उसको वर्क फंक्शन कहा जाता है। इसको आप देखिए आगे, जैसे इसका फॉर्मूला है, रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन और एनर्जी के बीच, एनर्जी ऑफ फोटोन के बीच, उसी पे ये बनेगा। बात आपको समझनी थी। अब इसको हम लोग आगे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा। देखिए दिया हुआ क्या क्या है, वर्क फंक्शन को W0 से दिखाते हैं। वर्क फंक्शन ये क्या है, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन मैंने पढ़ाया है थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, क्योंकि प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, आप उसको देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लैम्डा आपका दे रखा है 4 × 10⁻⁻7 मीटर। हाँ, तो एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन यानी E बराबर H न्यू होता है। चूंकि लैम्डा पता है हमें, इसलिए हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा C/λ वाला, होगा ना, अभी कितनी बार बताया आपको, ठीक है। तो बस E बराबर आपको क्या करना है, 6.626 × 10⁻, हाँ कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था, अभी याद आ गया मुझे कि मैम वैल्यू तो 6.022 होता है, आपने 23 लिख दिया है। तो आपको बताऊं बच्चों कि जैसे डिसमिल के बाद 2 अंक के बाद अगर कोई एक थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 6 पॉइंट, यहाँ पे अगर हमने 6.626 नहीं लिख के अगर 5 भी लिख देंगे तो कोई ज़्यादा उससे कोई लोचा होने वाला नहीं होता है। तो 6.022, 6.023 एवोगाद्रो नंबर लिखा था मैंने, तो कुछ बच्चों ने कमेंट में लिखा था। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के समटाइम वैसा कर लिया जाता है। खैर, तो ये बताना जरूरी था आपको कि थोड़ा सा मतलब डिसमिल के 2 अंक के बाद अगर कुछ थोड़ा आगे पीछे है तो उससे कोई परेशानी आपको नहीं होती है, ठीक है। तो 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा आपका दे रखा है 4 × 10⁻⁻7 मीटर। तो मीटर से मीटर काट दीजिए, पर सेकेंड से सेकेंड काट दीजिए,
तो आपका अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कितनी बार कर चुके हैं हम लोग, याद भी हो गया। 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 1 7, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 1 19। हाँ, तो इतना आपका आ गया ये इंटू 10 टू द पावर -34 प्लस 8, ये वाला -7 ऊपर आ गया और यहाँ जूल हो गया और नीचे 4 से डिवाइडेड है ही है। तो यहाँ पे 19.878 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर, देख लो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 7 15 होता है, तो -34 प्लस 15 1 जूल। तो अब आपका कितना हो जाएगा, इससे डिवाइड कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा 4। अभी जस्ट किया था ना, पीछे किया था। हाँ, मैं तो देख के लिख दूंगी जो पीछे किया था मैंने, ठीक है। तो 4.9695 आया था, यही आएगा। अब देखो जैसे ये बात 4.9695 आया, ये लिखो चाहे 4.96 और 6 के बाद 9 ही है, तो इसको 7 भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको 7 बना के भी आप बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी एग्जैक्ट पता है मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जैक्ट लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों का हो गया, हाँ, ये आपका 14 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा, तो -19 जूल, ठीक है। इतना आ गया हम लोगों का। अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको आंसर देना किस में है, एनर्जी। देखिए लिखा है यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने जो आंसर निकाला है वो जूल में है, इसको कन्वर्ट करना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, सो देखिए हम लोग लिखेंगे कि 1.6020 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल बराबर होता है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उल्टा लिख दिया, क्योंकि जूल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जिसमें कन्वर्ट करना है उसको राइट हैंड में रखते हैं और जिसको कन्वर्ट करना है उसको लेफ्ट हैंड में रखते हैं। तो इसलिए 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 1/1.6020 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। और अभी आपने कितना करना है, 4.9695 इंटू 10 टू द पावर 19 जूल बराबर कितना, 1/1.6020 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है, इंटू ऊपर ये आएगा तो 4.9695 इंटू 10 टू द पावर -19। तो देखिए 10 टू द पावर -19 से 10 टू द पावर -19 कैंसिल हो गया और आपका अब कितना हो गया, 4.9695 डिवाइडेड बाई 1.6020 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये डिसमिल से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसके बाद भी 4 अंक है, इसके बाद भी 4 अंक है, तो हो गया। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड कीजिए, 16 0 2 0 को से डिवाइड कीजिएगा 49695 को, ठीक है। यह है 16,020 और ये है 49,000 इतना। तो 16 3 48, 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा आपका, देखिए 3 से कर रहे हैं ना हम लोग, 3 से, तो कितना हो जाएगा, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 6 3 जा 18, हैंड में 1 और 3 1 जा 3 1 4, ठीक है। इतना हो गया। तो 5 में से 5 ये हो गया, 9 में से 6 गया 3, 6 6, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 4 चला गया 0। अब तो 1635 आ गया, तो ये तो जाएगा नहीं, तो डिसमिल बैठाओगे, यहाँ 0 ले लोगे तो एक ही बार में जाएगा, इसलिए क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 16 0 2 0, चलिए 0, 5 में से 2 गया 3, ये 3, ये कैंसिल, इसी डिसमिल से 0 बैठेगा। अभी भी ये छोटा है, ये 3300 है, ये 16,000 है, तो एक 0 बैठाओगे तब यहाँ 0 आएगा और तब आगे का प्रोसेस होगा। तो उतना हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग बस इतना ही से अपना काम चला लेंगे, हम लोग होशियार हैं, बस हो गया इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आपने क्या निकाल लिया, एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लिया। अब बारी आती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन निकालने की, ठीक है। तो देखिए सेकंड नंबर बनाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन निकालेंगे, तो लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन बराबर
होता है ई माइनस यानी कि ई यानी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन यानी ऐसा होता है। देखिए एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो इसी में हो गया क्या कि काइनेटिक एनर्जी, चूंकि हमें निकालना काइनेटिक एनर्जी है तो इसको काइनेटिक एनर्जी को यहीं छोड़ दीजिए, ये इधर आके माइनस हो गया। ये आपका वर्क फंक्शन है, ये आपका एनर्जी ऑफ फोटोन है। समझ गए आप? इसी रिलेशन से इसको निकाल के लिखा गया है। चूंकि ये निकालना है आपको तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे अब। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है। अभी आपने क्या किया, वर्क फंक्शन तो पता है, काइनेटिक एनर्जी आपने निकाला है ना। तो देखिए करना क्या है, हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। और अभी जो हमने निकाला वो क्या था, हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन था, और ये आपका वर्क फंक्शन दे ही रखा है। तो आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखेंगे, ये यहीं रह गया, तो एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो एनर्जी अभी आपने क्या निकाला, 1.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, देखिए वर्क फंक्शन आपका दे रखा है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, और यहाँ पे तो 0 हो गया तो ये लेगा, तो 10 में से 1 गया 9, हाँ, और ये 2 से 2 चला गया, तो इतना 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी आपने क्या निकाल लिया, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन निकालना है, भी निकालना है, भी। तो काइनेटिक एनर्जी में ही भी है ना, ये भी है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये वेलोसिटी है, ये सारा का सारा फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये जनरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो चलिए आपको दिखा देते हैं निकाल के वेलोसिटी भी। तो देखिए अभी आपको बताया मैंने पीछे कि काइनेटिक एनर्जी का ही रिलेशन लेंगे तो हमारा आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अभी आपने निकाला है कितना, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 0.97 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करेंगे किस में, जूल में, तो कितना हो जाएगा 1.6020 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। अब ये आप देखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसका कारण है क्योंकि वेलोसिटी जब भी होगा मीटर पर सेकंड में होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में होगा, तो वहाँ पे उसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए इसको हमने पहले जूल में कन्वर्ट किया। आगे आगे देखते जाइए, आपको दिखेगा काम हो रहा है आपका। तो यहाँ पे ये किसके बराबर हो रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो रहा है। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर इतना हो रहा है, ये बराबर इतना। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी का ना वैल्यू है ये, और काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट करता है हाफ एम वी स्क्वायर को। तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं इतना काइनेटिक एनर्जी, तो ये 2 इधर आ जाएगा, एम वी स्क्वायर 0.97 इंटू 1.6020 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल इंटू 2। हाँ, अब आप भी स्क्वायर को यहीं छोड़ दें, m को डिवाइड करें तो 0.97 इंटू 1.6020 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल इंटू 2 डिवाइडेड बाई m। तो m अब आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है, फिक्स है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ये आपको याद रखना है, ये याद रहना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही लिखना है आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ जैसे ही किलोग्राम है तो इस जूल को देखिए, बहुत बारी क्वेश्चन पढ़ाया है आपको, उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे 020 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको जूल बराबर इतना होता है, जूल लिखें या ये लिखें फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाई ये आपका जूल के जगह लिखा गया 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया,
अब देखिए यहाँ पे कैसे काम होगा आपका। 0.97 पूरा तो मैं नहीं अभी बताऊंगी आपको, आपको खुद से भी काम करना होगा, ठीक है। -19 और ये ऊपर आएगा -31 डिवाइडेड बाई 9.11 और ये आप मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर देख रहे हैं ना, अभी देखें पर सेकेंड स्क्वायर है 0.97 इंटू 1.6020 इंटू 10⁻, आप देखिए -19 है ये +31 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में वैल्यू आएगा, 31 में से 19 को माइनस कीजिए, 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 12, ठीक है। 9.11 और ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ कैसे उसका काम करना है यहाँ देखिए, इसलिए भी स्क्वायर था, अब भी बराबर क्या हो जाएगा, इन सब के ऊपर रूट चढ़ेगा। तो 0.97 डिवाइडेड बाई 9.11 इंटू 1.6020 इंटू 10⁻12, हाँ। उसके बाद देखिए मीटर स्क्वायर यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर है, पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन सब को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगा रूट निकालना है आपको। रूट निकालने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर था ना, तो रूट का मतलब होता है कि 1 मीटर बाहर और 1 पर सेकेंड बाहर। तो हो गया ना आपका वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब ये इसको सॉल्व करना है, तो करना आपको कुछ भी मेहनत नहीं है, ये ऐसे कर दो, इसको हटा दो, डिसमिल हट गया, ये 97 है, ये इतना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तब फिर 911 से डिवाइड करो, जो भी आएगा उसका रूट निकालो। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का आएगा कि मैम रूट निकालना नहीं आता है, तो रूट निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, एक सेपरेट वीडियो बना के, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, वहाँ आप जाके देख लें एक बार रूट निकालना, क्योंकि बार बार रूट निकालने में, जब रूट का अलग से वीडियो बना है तो 21 मिनट का वीडियो है। आप सोच लीजिए रूट निकालना सिखाऊंगी यहाँ तो कितना लंबा, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे तब ना रूट निकलेगा। तो इसको करिए, रूट निकालिए। अगर आंसर, जब आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, तो जब इसको पूरा बनाएंगे तो मैं आंसर बता देती हूँ ताकि आपको मैच कराने में परेशानी नहीं हो। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका रूट के बाहर आएगा 0.583 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, तो है ही है। उसके बाद आप इसको इधर शिफ्ट कराएंगे तो यहाँ पे एक पावर घट जाएगा, तो 5.83। मतलब आपका सवाल अगर होगा कि मैम ये करना ज़रूरी है, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, गलत नहीं किया जाएगा, लेकिन ये चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का, इसलिए इसको बताया जाता है आपको बार बार, क्योंकि क्लास 11th के लिए पढ़ाई हो रही है आपकी। तो 10⁻, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे बहुत सारा बच्चे लोग को सवाल होगा कि आपने क्यों नहीं सिखाया। मैंने आपको सेपरेट वीडियो में सिखा रखा है बच्चों, निकालना कैसे होता है, कुछ मेहनत नहीं है। यहाँ पे बताया आपको कि डिसमिल हटा दो, इसको मल्टीप्लाई करो, काटो कुटो, जो भी होगा आपका जो वैल्यू आएगा आपको दिखेगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। रूट निकालने में मैंने सेपरेट सिखाया है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको, उसको देख लीजिए एक बार, रूट निकालना आपको आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 2.9 कंप्लीट। चलिए 2.10 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2.10 है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना नैनोमीटर, ठीक है, इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल में निकालना है, ठीक है। वेवलेंथ दे रखा है, अब आपको बताना है कि एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बताना है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसे। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब आप समझते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यानी कि किसी भी मेटल के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। तो उसी को बताना है आपको। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयोनाइज हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयोनाइज हो जाता है सोडियम, सोडियम है यहाँ पे, तो सोडियम, कोई भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयोनाइजेशन हो जाता है उसका, यानी कि पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो देखिए लैम्डा दे रखा है, फटाक से कीजिए, 2.0 है, 2.10 है। लैम्डा बराबर कितना दे रखा था, देखिए कितना है दे रखा, 242 नैनोमीटर। हाँ, तो नैनोमीटर को कन्वर्ट कर लो, 242 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। इतना हो गया हम लोगों का। अब बनाइए इसको, ठीक है। तो E बराबर क्या होता है, एनर्जी बराबर hc/लैम्डा। जब लैम्डा दे रखा है तो डायरेक्ट अब इसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल
पर सेकेंड नहीं सेकेंड, ठीक है, इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेमडा का वैल्यू 242 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करने के लिए आपको आ चुका है, नंबर ऑफ टाइम्स आपको सॉल्व करना सिखा चुकी हूँ मैं। तो अब आप इसको सॉल्व जब कर लेंगे तो आपको जैसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 242 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितना आ गया मेरा लोग का 0.082। शुरुआत से बता रही हूँ इसलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा गैप ले लिया मैंने। 21 इंटू 10⁻⁻17 -17 जूल, ठीक है, इतना आएगा आपका। हाँ, तो बारी आती है अब क्वेश्चन के हिसाब से किलो जूल पर मोल में निकालना है आंसर। देखिए यहाँ दिया है कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल, यानी पर मोल इसमें आना चाहिए। आपने जूल निकाला है, अभी किलो पर मोल बाकी है। तो मोल के लिए क्या होगा, आपको पहले भी क्लास में बताया था कि जहाँ मोल आ जाए और ख़ास करके मतलब नंबर की बात हो जाए तो वहाँ पे आपको एवोगाद्रो नंबर को इंट्रोड्यूस करना होता है। तो आप लिखेंगे आयोनाइजेशन, ये जब मैं आपको एक्सरसाइज वाला नहीं एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्यूशन बता रही थी उस टाइम भी आपको बहुत बारी बताया है नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड। हाँ, 2.1 से 2.5 तक बताने में भी मोल्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। आप लोगों को ज़रूर से उस वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी पर मोल ई बराबर कितना हो जाएगा। देखिए पर मोल की बात कर रहा है तो 0.0821 इंटू 10⁻⁻17, ठीक है, जूल है ये, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, मोल डिवाइडेड बाई किलो में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे, यही करना है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू देगा ये 494 इंटू 10 ख़त्म हो जाएगा आपका। देखिए हाँ ये हो जाएगा ना आपका। देखिए ये पूरा आपका कैंसिल होता चला जाएगा। आप इसको बनाएंगे ना तो इसको ऐसे किया तो यहाँ आपका कितना आएगा 1 2 3 4, है ना। तो 1 2 3 4, फिर इसका भी हटाओगे तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं 821 लिखेंगे इंटू 6022 लिखेंगे इंटू 10⁻⁻17 तो है ही ये +23 हो गया। और नीचे जो ओवरऑल आप जब देखेंगे तो आपके पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10⁻10, ठीक है ना। थोड़ा हिंट कर देती हूँ ताकि आपको ये नहीं लगे कि थोड़ा सा टफ था तो मैम ने नहीं बताया। 10⁻⁻17 + 23, ये 10 है, ये ऊपर जाएगा माइनस पावर हो जाएगा, क्योंकि प्लस था इसलिए ऊपर आके सिर्फ माइनस हो गया। तो नीचे तो कुछ बचा नहीं है आपके पास। तो 821 इंटू 6022, ठीक है, इंटू 10⁻, सॉल्व करो। देखो यहाँ पे हो जाएगा ना माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 27, तो -27 + 23, है ना। और यहाँ आप लिखना शुरू कर दें किलो जूल पर मोल। तो हो गया कितना 821 इंटू 6022 इंटू 10⁻, 27 में से 23 वाला जाएगा तो -4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए और काम कीजिए अपना, बन जाएगा आपका 6022। अब मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, 821 अब किया मल्टीप्लाई, पक्का गलत हो जाएगा मेरा, ठीक है, मतलब 2216। देख लो बच्चा लोग कैसे होगा, देखो हाँ 2 2 × 4, 2 2 × 4, 0, 6 2 × 18, हाँ। उसके बाद
8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 1 17, 0, 8 4 जा 8 48 से ठीक लिख रहे हैं ना, हाँ 0 है ना, ठीक तो है, 48 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 4 10, 1 11 हो गया, 6 7 13, 1 14 हो गया, 8 हो 14 और 8 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, 4 हो गया। तो हमने क्या निकाला, नहीं करते, सारा बता ही दिया आप लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, वो 4994162 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पे भी छोड़ दो, कोई कष्ट नहीं है। अपने बुक में जाओगे आंसर मिलाने के लिए, तो जो कष्ट होने वाला है वो बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। 4994162। अब ये जो -10 देख रहे हो ना, इसको लिख सकते हैं नीचे 1000, यही ना, 10⁻⁻4 भी हो सकता है ऊपर जाके। उसके बाद 4 अंक के बाद डिसमिल बैठाओ, 1 2 3 4, तो हो गया कितना 499.4162 किलो जूल पर मोल। बात आ गई समझ में। तो इतना छोड़ दो, या इसको 4 आपके बुक में आंसर दे रखा होगा 4.499 किलो जूल पर मोल, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम है, सब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इजी बनाने के लिए सब दिया रहता है आपको, यहीं आपको एग्जाम में थोड़ा ही पता है कि ये आंसर है आपके बुक में, आपको तो प्रोसेस पता है ना, आपको ये पता है कि मुझे ऐसे 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 बनाना है, ये थोड़ा ही पता है कि ये आंसर है बुक में। बुक जब आपके सामने होती है तब ना आप बुक को करके देख लेते हो आंसर की, पटक से ये आंसर है आपका, ये आंसर आया। तो मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको एग्जाम के लिए तैयार करती हूँ, कि मैं आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, जीवन में जो आप एग्जाम देंगे उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, कि वहाँ पे आपको आंसर कोई नहीं बताएगा कि यही आंसर है बचवा, यही लिखो। तो करना आपको क्या है, आपको प्रोसेस सीखना है। आपने सीखा ये कि ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है, तो आपने ये बनाया, तो ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, तभी तो आप टिक मारने के लिए देखोगे, अच्छा 4.99.41 आया है, तो चलिए इतना बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का बात होता है बच्चों। तो न्यूमेरिकल बनाते वक्त बहुत चीज़ का ध्यान रखना होता है हम लोगों को, कि हम लोगों को निकालना क्या है, क्या दिया है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे उसको कट करना है, कैसे बनाना है। कभी भी ऐसा कभी नहीं सोचे कि बुक से आंसर मैच करा करा के ही सही होता है, ऐसा नहीं होता है। जो आपने कैलकुलेशन किया, जो तौर तरीका है बनाने का, आपने उस पर बनाया, उससे जो आंसर निकल कर आए वो आंसर है आपका। जब तक आपके हाथ में बुक है तब तक आप आंसर पूरा एग्जैक्ट मैच कराओ, लेकिन प्रोसेस सही तरीके से सीखो, ताकि एग्जाम में गलत नहीं बने। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो बातें मैं समझाना चाह रही हूँ आप समझ चुके हैं, समझ गए हैं। तो जल्दी से लाइक करिए, और आगे भी जो मैंने आपको कहा है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है आप लोगों को। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, यानी 2.11 से स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में, और बनाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आता है, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो चलिए इसी आशा के साथ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।